हाय एवरीबॉडी, हाउस लाइफ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बाय का क्या मीनिंग होता है और बाय को सेंटेंस में कैसे कैसे यूज़ करते हैं या बाय के एक्चुअली कितने यूजेज हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं बाय के 4 यूजेज हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने ये चारों यूजेज अच्छी तरह से आज समझ के सीख लिए तो आगे से आपको बाय को यूज़ करने में कभी भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मीनिंग्स एंड यूजेज ऑफ बाय। बाय का अर्थ क्या होता है और बाय को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं पहले यूज पे। पहला यूज है दोस्तों बाय एंड टाइम, यानी कि समय के संदर्भ में अगर हमें बाय का इस्तेमाल करना हो, यानी समय बताने के लिए या दिन बताने के लिए, तो इसको बाय को कैसे यूज करेंगे। तो यहां लिखा है दोस्तों कि वी यूज बाय मीनिंग नॉट लेटर देन टू रिफर टू अरेंजमेंट्स एंड डेडलाइंस। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई अरेंजमेंट यानी कि कोई काम होना है, कोई शादी होनी है, कोई एंगेजमेंट होनी है, कोई भी फंक्शन होना है, या कोई डेडलाइन दी जा रही है किसी को कि मैं सोमवार तक आपको ये काम करके दे दूंगा, या कोई हमसे कह रहा है कि आप सोमवार तक या 8 बजे तक या 7 बजे तक ये काम करके हमको दे देना, या मैं 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं सुबह दोपहर तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस तरीके से तक जब बोलना हो तो हमको बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ कैसे बताए दोस्तों, वी यूज़ बाय, हम बाय को यूज़ करते हैं मीनिंग नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन का मतलब है से ज़्यादा देर तक नहीं। यानी अगर मैं कहूँ बाय 8 o'clock तो इसका मतलब हुआ 8 बजे से ज़्यादा देर तक नहीं। यानी हिंदी में कैसे कहते हैं इसको, 8 बजे तक। जैसे अगर मैं कहूँ बाय मंडे तो इसका मीनिंग हुआ नॉट लेटर देन मंडे, यानी कि सोमवार से ज़्यादा देर तक नहीं, यानी असल में मीनिंग हुआ सोमवार तक। तो कोई भी अरेंजमेंट है, कोई भी फंक्शन या काम होने वाला है, कोई भी डेडलाइन है, तो तक जब भी हिंदी में बोलना हो तक, तो आपको टाइम के साथ या दिन इत्यादि के साथ बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ कहा गया दे विल अराइव बाय इवनिंग, यानी वे लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। बाय इवनिंग यानी शाम तक। तो दोस्तों, पहला यूज़ जो है बाय का और मीनिंग जो है वो है कि तक जब भी आपको बोलना हो समय के संदर्भ में, तक 8 बजे तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, तो आपको बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम बाय इवनिंग की जगह पर बाय 5 o'clock, बाय 6 o'clock, बाय 7 o'clock ये भी लिख सकते हैं। 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई किसी से बता रहा है कि आई विल कंप्लीट इट बाय मंडे। किसी काम के लिए इट का इस्तेमाल हुआ कि मैं इसको यानी कि इस काम को सोमवार तक कर लूँगा, बाय मंडे, सोमवार तक। तो दोस्तों, ये पहला यूज़ है और मीनिंग है बाय का कि जब भी हमको समय बताने के लिए तक का इस्तेमाल करना हो तो हमको बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरी मीनिंग समझते हैं। दूसरा जो यूज़ है और जो मीनिंग है उसको ठीक से समझते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि बाय मीनिंग हाउ टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बताने के लिए भी बाय का इस्तेमाल होता है। कैसे, यहाँ लिखा है वी यूज़ बाय प्लस ing फॉर्म। बाय प्लस ing, जैसे बाय डूइंग, बाय रनिंग, बाय स्लीपिंग, इस तरीके से वी यूज़ बाय प्लस ing फॉर्म टू डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग। कि अगर हमें बताना हो, तरीका बताना हो कि इस काम को कैसे किया जाता है, हाउ टू डू समथिंग, किसी काम को कैसे किया जाता है, उसको डिस्क्राइब करना यानी उसका तरीका बताना, वर्णन करना, कैसे बाय प्लस ing फॉर्म का इस्तेमाल करके। कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि बाय प्रेसिंग दिस बटन, यानी इस बटन को प्रेस करके, अब कोई किसी को प्रोसेस समझा रहा है काम करने का कि इस बटन को प्रेस करके ही आपको फैन को स्विच ऑन करना है या मशीन को चलाना है। यानी कि आप इस बटन को दबाओगे तो मशीन चलने लगेगी, या इस बटन को दबा करके आप मशीन को चला लेना। इस तरीके से अगर कहा जाए तो जो भी सिस्टम, जो भी तरीका, जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसमें आपको बाय प्लस ing। तो बाय प्रेसिंग का मतलब है दबा करके। तो बाय प्रेसिंग दिस बटन, इस बटन को दबा करके यू टर्न ऑन द अलार्म सिस्टम। तो आप अलार्म सिस्टम जो है, अलार्म सिस्टम को अगर आपको ऑन करना हो, अलार्म बजाना हो, तो आपको इसको टर्न ऑन करने मतलब इसको दबाना चाहिए बाय प्रेसिंग, इस तरीके से। जैसे किसी को आप बताना चाहते हैं कि पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, तो आप कहते हैं कि आपको वहाँ चढ़ करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ तो गाड़ी जाती नहीं है। तो आप उसको बोलेंगे बाय क्लाइंबिंग द माउंटेन यू कैन रीच द टेम्पल, यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करके आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से बताना हो प्रोसेस, किसी को ये काम कैसे करना है या कैसे होता है, तो आपको बाय प्लस ing फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा यूज़ है वी यूज़ बाय प्लस नाउन। अब बाय के साथ एक नाउन का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ बाय प्लस नाउन
टू डिस्क्राइब हाउ समवन ट्रेवल्स और कम्युनिकेट्स। कोई भी आदमी अगर यात्रा कर रहा है या किसी जैसे कम्युनिकेट का मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे मैसेज भेजना, ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना, इस तरीके से, तो बाय प्लस नाउन का इस्तेमाल होगा। कैसे? तो और हाउ थिंग्स आर प्रोसेस्ड, अगर किसी काम को करने का जो तरीका है प्रोसेस करने का, कि लेटर तो ऐसे भेजा जाएगा, बाय पोस्ट नहीं बोलते हम कि लेटर मैं तुम्हें बाय पोस्ट भेज दूंगा, या ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बाय पोस्ट भेज दूंगा, वो बात कही जा रही है। या ट्रैवल जब करते हैं, यात्रा करते हैं, कहते हैं ना मैं वहाँ ट्रेन से जाऊँगा, तो जब ट्रैवल करना हो या आपको किसी काम के प्रक्रिया के बारे में बताना हो कि इस तरीके से इस काम को मैं करूँगा, तो आपको बाय प्लस नाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ एग्जाम्पल में कहा गया है I'll send it by email, मैं आपको ये जानकारी ईमेल से भेजूंगा। तो यहाँ बाय का हिंदी में मीनिंग हुआ से, लेकिन कैसे से? बाजार से नहीं, कहते हैं ना मैं बाजार से आ रहा हूँ, वो वाला से नहीं, ईमेल से भेजूंगा, मैं कार से वहाँ जाऊँगा। या जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ? जैसे डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, या एटीएम कार्ड भी बोल लेते लोग उसको, कि क्या मैं एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकता हूं? तो दोस्तों ये वो वाला से है, जब हम एक प्रोसेस को, कि प्रोसेस काम कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, तब जब से बोल रहा हूं आपको, तो आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहां लिखा गया है कि I'll send it by email, तो बाय है, उसके बाद ईमेल एक नाउन है, यानी बाय प्लस नाउन। उसके बाद दोस्तों कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, तो बाय के बाद क्रेडिट कार्ड एक नाउन है जिसका इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही दोस्तों एक और भी एग्जाम्पल है, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि वी वेंट देयर बाय ट्रेन, हम वहाँ ट्रेन से गए। अब यहाँ ट्रैवल करने का ये जो सिस्टम था, पहला जो एग्जाम्पल था, इसमें जो सिस्टम है, प्रोसेस है पूरा पेमेंट करने का या भेजने का, यहाँ पेमेंट करने का, यहाँ भेजने का, वहाँ बाय का इस्तेमाल हुआ। और दूसरा है ट्रैवल करने का, यानी बस से, ट्रेन से, तो यहाँ कहा गया वी वेंट देयर बाय ट्रेन, हम वहाँ ट्रेन से गए। तो बाय के बाद ट्रेन है जो कि एक नाउन है, तो बाय प्लस नाउन। अब यहाँ फिर देखेंगे, डिड यू ट्रैवल बाय प्लेन, कोई किसी से पूछ रहा है क्या आपने प्लेन से यात्रा की, यानी कि आप उड़ान भर के, उड़ के, फ्लाई करके गए थे वहाँ पर। डिड यू ट्रैवल बाय प्लेन, तो यहाँ दोस्तों बाय प्लेन नाउन है और बाय प्लस नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी यात्रा वगैरह करनी हो या कोई प्रोसेस बताना हो कि ये काम कैसे करना है, तो आपको बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चौथा यूज, बाय एंड द पैसिव। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है दोस्तों? एक्टिव वॉइस हम कहते हैं ना, राहुल ने कुर्सी तोड़ दी, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? कुर्सी को राहुल के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल कि किसके द्वारा कोई काम किया गया है, ये बताने के लिए होता है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि वी कैन यूज अ फ्रेज विद बाय, बाय के साथ हम एक फ्रेज को, यानी कि शब्दों के समूह को यूज कर सकते हैं, टू से हु डिड द एक्शन। किसी फ्रेज में, फ्रेज क्या होता है दोस्तों? शब्दों का समूह होता है जिसे थोड़ी सी मीनिंग मिलती है। तो उस फ्रेज में अगर एक बाय है, यानी कि 3-4 शब्दों का समूह है, उसमें बाय है, उसका इस्तेमाल हम कि किसी काम को किसने किया ये बताने के लिए करते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द न्यू शेफ, खाने को नए शेफ के द्वारा बनाया गया। द फूड वॉज प्रिपेयर्ड, खाना बनाया गया, बाय द न्यू शेफ, नए शेफ के द्वारा। तो दोस्तों ये पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है। और बाय द न्यू शेफ एक फ्रेज है, शब्दों का समूह, इसमें 4 शब्द है, बाय द न्यू शेफ 4 शब्द है और इसे बाय है। तो एक्शन को किसके द्वारा किया गया, काम को किसके द्वारा किया गया, ये हमको ये वाला हिस्सा बता रहा है, बाय द न्यू शेफ। तो पैसिव वॉइस में कोई भी फ्रेज है, शब्दों का समूह, उसमें बाय है। तो कि हु डिड द एक्शन, एक्शन को किसने किया, काम को किसने किया, यानी कि के द्वारा किया गया। हिंदी में यहाँ इसका मीनिंग हो सकता है के द्वारा। तो नए शेफ के द्वारा खाना बनाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों किसी काम के लिए कोई बता रहा है, इट वॉज डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया। तो के द्वारा अगर आपको बोलना हो और पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो कुछ शब्दों के साथ मिला के यूज करके बाय को आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो दोस्तों ये चारों यूजेस हैं बाय के। मुझे उम्मीद है कि इनको सीखने के बाद आपको बाय यूज़ करने में कभी गलती नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक बहुत ही अच्छा यूज़ किसी और वर्ड का बताऊंगा।
अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो लेक्चर उस पर दे दूं, तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।